आज की क्लास में हम जो है वो साइंस की रिवीजन शुरू करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो संतुलित आहार है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो इसके जितने भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में, और फिर ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इस तरह से साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उनके सबकी रिवीजन शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे पहले तो रिवीजन करेंगे, ठीक है, उसके बाद लास्ट के 5 या 10 मिनट क्या है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो होता है जिसके अंदर क्या होते हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जितनी की हमें ज़रूरत है, हर एक की एज के अकॉर्डिंग जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी एनर्जी लेवल जो पूरा कंप्लीट हो जाता है, जितना भी आहार हम लेते हैं, तो वो संतुलित आहार कहलाता है। तो सभी पोषक तत्वों का आहार में उचित मात्रा में शामिल होना। ठीक है, एक ही तरह का खाना नहीं खाना, केवल ये नहीं है कि सिर्फ रोज रोज चावल ही खाते रहो। ठीक है, हर एक चीज जो है अपने अपन को अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए, जिससे कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो भोजन के कितने पोषक तत्व होते हैं? वैसे तो 6 माने जाते हैं, लेकिन रेशियो को काउंट करके जो है वो ये 7 हो जाते हैं। सबसे पहले हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स है, जल है और रेशे हैं। ये 7 हैं, जिसमें से ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव कौन से होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं? उनमें है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से देखो, इसकी एनर्जी का लेवल क्या होता है? 4 kcal एनर्जी मिलती है हमें। और वसा से 9.3 kcal मिलती है और प्रोटीन से 4.2 kcal मिलती है। तो ये इनकी एनर्जी का लेवल है, पर 100 ग्राम के अंदर जो है हमें इतनी एनर्जी जो है वो इनमें से मिल जाती है। फिर शरीर का निर्माण करने में देखो प्रोटीन भी आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मिनरल्स आते हैं। ठीक है, प्रोटीन ये जरूरी नहीं कि हमें एनर्जी ही देता हो, प्रोटीन जो है वो हमारा क्या करता है? शरीर का निर्माण भी करता है, जिसमें से देखो बाल है, नाखून है, टिश्यूज है, उत्तक वगैरह होते हैं, वो सब किसके बने हुए होते हैं? वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमें क्या देती है? एनर्जी भी देती है। तो शरीर का निर्माण करने वाले कौन से हो जाएंगे? प्रोटीन है और मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के अंदर क्या होते हैं? कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब के सब क्या होते हैं? मिनरल्स में आएंगे। ठीक है, इनमें से जो कैल्शियम और आयरन जो होता है ना, इनकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। बाकी सब तो बिल्कुल mg में ही चाहिए होते हैं, मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद देखो रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले कौन से अवयव होते हैं? उसके अंदर भी देखो विटामिन आ जाते हैं। जितनी भी तरह के विटामिन आते हैं उनमें से मेन विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी है, वो क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। फिर एक खनिज लवण, वही मिनरल्स जिनको बोलते हैं, ये भी सारे के सारे क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। वाटर है, तो वाटर भी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको वाटर जो होता है वो उनको एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। प्रोटीन है तो वो भी हमारे लिए क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, शरीर का निर्माण करने में भी सहायक होता है, और इसके अलावा ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो प्रोटीन तीनों के अंदर यूज होता है। अभी हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था सारा, और कितनी तरह की जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले हम इनमें से पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट देखो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कार्बो जिसका अर्थ क्या होता है? कार्बन, और हाइड्रो जिसका अर्थ होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन 2 शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है, जिसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है। अगर इनका कई बार रेशियो पूछ लिया जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। यानी कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो ये इसका रेशियो बनता है कार्बोहाइड्रेट का। जब एक अणु बनता है तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या कहलाती है? सेकेराइड कहलाती है। यूनिट बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? सेकेराइड होती है। ऊर्जा हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि कितनी केसीएल ऊर्जा मिलती है? इससे 4 केसीएल ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? इंस्टेंट एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है ना,
तो इंस्टेंट एनर्जी होती है। और सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी की बात की जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलती है। घी वगैरह खाते हैं ना अपन, तो उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन हाथों हाथ एनर्जी नहीं मिलती उससे। इंस्टेंट एनर्जी होती है ना, कि हाथों हाथ अपन को एनर्जी लेवल घट गया और हाथों हाथ अपन को एनर्जी चाहिए होती हो, तो वो अपन फैट से नहीं ले सकते, वो अपन को कार्बोहाइड्रेट से ही लेनी पड़ती है। वो किस फॉर्म में लेते हैं अपन? ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई, जैसे किसी की एनर्जी लेवल घट जाता है, तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सबसे पहले उसको ड्रिप लगाई जाती है, तो वो ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, जिससे हाथों हाथ उसमें क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के रूप में अगर पूछा जाता है कि जल्दी से जल्दी एनर्जी किससे मिलेगी, तो वो तो होगा कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो वो क्या होगा? फैट होगा। कार्बोहाइड्रेट देखो दो तरह के होते हैं, शुगर और नॉन शुगर। शुगर कौन से होते हैं? जो मीठे होते हैं। नॉन शुगर जो मीठे नहीं होते हैं। इसके अंदर भी देखो, जो शुगर्स है उसके अंदर मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। मोनोसेकेराइड में क्या होता है? एक अणु होगा, ठीक है। डाई में क्या होंगे? दो होंगे। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल देखो, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है GFG, ठीक है, जिसे आपको याद रह जाए ये, कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। और डाइसेकेराइड के कौन से एग्जाम्पल है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसको आप SML से जो है इसको लर्न कर सकते हो। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तो डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड्स है। अब देखो नॉन शुगर के अंदर पॉलीसेकेराइड्स है, जैसे कि स्टार्च है। स्टार्च देखो होती तो शुगर ही है, लेकिन कैसी होती है? नॉन शुगर, यानी कि मीठी नहीं होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? आलू में होती है। आलू को आप जैसे काफी समय तक काट के, जो छील के काट कर, जो उसको पानी में डिप करके रखोगे ना, तो उसके अंदर नीचे नीचे एक व्हाइट कलर की स्टार्च जम जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है? वो आलू में पाई जाने वाली स्टार्च होती है। वो टेस्ट में मीठी नहीं होती है, बिल्कुल फीकी होती है। अगर आपने कभी उसको टेस्ट कर कर देखोगे तो वो बिल्कुल फीकी होती है, मीठी नहीं होती है। इसके अलावा देखो प्लांट्स में फूड स्टोरेज किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जो भी भोजन हमें प्लांट से मिलता है वो सारा का सारा किसके रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और यही भोजन जो है वो हमारे बॉडी में जाकर जो वो किसके रूप में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, ठीक है। प्लांट्स भोजन का निर्माण किसके रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में करते हैं। स्टोर स्टार्च के रूप में करते हैं और निर्माण किसके रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में करते हैं। फिर आते हैं सेल्यूलोज। पेड़ों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इसी सेल्यूलोज से कागज का निर्माण होता है, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है ये क्या होता है? जैसे इसका पाचन जो होता है बहुत मुश्किल। तो सेल्यूलोज क्या होता है? जैसे पेड़ों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जितनी भी ग्रीन चीजें होती है ना, उनमें सेल्यूलोज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पहले के टाइम में जैसे आदि मानव वगैरह थे, तो उनमें क्या है, वो सब क्या खाते थे? इन सब चीजों को कच्चा खाते थे। पत्तियों वगैरह जितनी भी थी वो क्या करते थे? उसको घास फूस वगैरह से वो सब कच्चा खाते थे, पकाकर थोड़ी ना खाते थे। पकाने से तो क्या होता है? सेल्यूलोज जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, वो सीधा उसको कच्चे रूप में खाते थे, जिसकी वजह से क्या है, एक अपेंडिक्स नाम की जगह होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो इसको सेलुलोज के डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है। लेकिन आज के टाइम में तो अपन क्या करते हैं? जितना भी खाना होता है सबको क्या करते हैं? पकाकर खाते हैं। तो इस वजह से अपेंडिक्स की रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। इसी वजह से अगर कहीं किसी वजह से उसमें दर्द होता है ना, तो उसको ऑपरेशन के थ्रू जो है वो अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही सेलुलोज जो होता है ना प्लांट्स के अंदर, उसी से किसका निर्माण किया जाता है? कागज का निर्माण किया जाता है। फिर है ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ग्लूकोज के रूप में निर्माण तो किसमें होता है? प्लांट्स में होता है, ठीक है। और स्टोर किसके रूप में होता है? उनके अंदर स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। प्लांट्स कैसे बनाएंगे भोजन का निर्माण? तो ग्लूकोज के रूप में बनाएंगे, स्टोर स्टार्च के रूप में करेंगे, ठीक है। और वही भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी बॉडी में किस रूप में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। एक तरह से एनिमल स्टार्च जो होती है उसको भी हम ग्लाइकोजन कह सकते हैं। फिर आता है कवक पर काइटिन नाम का एक कवच पाया जाता है, जो कि पॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण पाया जाता है। जैसे कवक, ये फफूंद वगैरह लग जाती है ना, काई वगैरह लग जाती है, उसके ऊपर एक जाल नामक जगह दिखता होगा, जैसे आपको जाल सा दिखाई देता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। वो भी क्या होता है? एक तरह का पॉलीसेकेराइड ही होता है, ठीक है। सेलुलोज है, पॉलीसेकेराइड, ये सब क्या है? इसी तरह के बने हुए होते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं स्वाद में। फिर आते हैं मोनोसेकेराइड, जिसमें सबसे पहले आता है ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर कहा जाता है या ब्लड शुगर कह सकते हैं ग्लूकोज को हम। ग्लूकोज की सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है किसमें पाई जाती है? ग्रेप्स में पाई जाती है। ब्लड में पाए जाने वाली ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है।
ग्लूकोज जो है वो क्या है, इंस्टेंट एनर्जी है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, ग्लूकोज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट भी पूछा जा सकता है और ग्लूकोज भी दे सकते हैं, जो कि क्या होती है, हमारी इंस्टेंट एनर्जी के रूप में काम करती है। फिर आती है फ्रक्टोज, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रूट शुगर कहा जाता है। आपसे फ्रक्टोज का नाम, दूसरा नाम पूछ सकते हैं कि फ्रूट शुगर कौन सी है इनमें से, तो वो कौन सी है, फ्रक्टोज है। ग्रेप शुगर कौन सी है, ब्लड शुगर कौन सी है, तो एग्जाम्पल में आपकी ग्लूकोज भी दे देंगे, फ्रक्टोज दे देंगे, गैलेक्टोज दे देंगे, इस तरह से एग्जाम्पल दे देंगे आपको। इसमें से ग्रेप शुगर कौन सी होगी, ग्लूकोज होगी। ठीक है, फ्रूट शुगर कौन सी होगी, फ्रक्टोज होगी, या हनी शुगर भी उसको कहा जा सकता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा यही होती है। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, फ्रूट शुगर कहा जाता है। फ्रक्टोज को हनी शुगर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। फिर आ जाता है गैलेक्टोज, या वुड शुगर भी इसको कहा जाता है। गैलेक्टोज जो होता है उसको लकड़ी की शर्करा भी कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है मीठी शर्करा पे और ग्लूकोज पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। फिर आ जाता है डाइसेकेराइड, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सुक्रोज। जो नॉर्मल चीनी अपन खाते हैं ना, वो क्या होती है, वो सुक्रोज होती है। ठीक है, उसका निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से उस सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज किसमें होता है, गन्ने में होता है ना, जिसके अंदर क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में होता है। वहां से क्या है, उसके अंदर से सुक्रोज को निकालकर जो हमारे लिए चीनी बनाई जाती है, जो आप साधारण रूप में इसको यूज करते हो। फिर आ जाता है माल्टोज, इसे सीड शुगर कहा जाता है। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनी होती है, दो ग्लूकोज ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनेगी माल्टोज। जैसे जितने भी बीज वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर क्या होती है, माल्टोज शुगर होती है। थोड़े बहुत मीठे होते हैं, अगर आप उनको डिप भिगो कर रख देते हो, भिगो कर रखने के बाद क्या है, जैसे अगर आप अंकुरित करोगे तो उसमें विटामिन सी होता है, लेकिन अगर सिर्फ उसको भिगो कर रखते हो तो उसके अंदर क्या होती है, मीठी शर्करा होती है, वो कौन सी होती है, माल्टोज होती है। फिर आ जाता है लैक्टोज, जिसे क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है। लैक्टोज को क्या कहेंगे, मिल्क शुगर। और ये क्या करता है, लैक्टोज का निर्माण किससे होगा, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से होता है। ठीक है, ये मिल्क शुगर कही जाती है। मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। इसके अलावा देखो इसके मुख्य बिंदु हैं, ये जितने भी मुख्य बिंदु हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। इनमें देखो जैसे कैप्सूल है, उसका जो आवरण बना हुआ होता है ना, जो अपन कैप्सूल खाते हैं दवाई के रूप में, उसका जो बाहर वाला आवरण होता है वो किसका बना होता है, वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है, कई बार अगर बाई चांस आपने नहीं लिया है और अगर वो पानी में डिप हो जाता है ना, तो आप देखोगे बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाता है। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या होती है, वो स्टार्च होती है, उसके अंदर वो स्टार्च का बना हुआ होता है बाहर वाला आवरण उसका। शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, मैंने आपको भी बता दिया था, सबसे मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज एक इंस्टेंट एनर्जी है। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसके रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर देखो इसको 3 भागों में बांटा गया है। वैसे 2 होते हैं, अगर शर्करा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो 2 होते हैं, एक मीठी शर्करा होती है और एक दूसरी शर्करा होती है। ठीक है, नॉन शुगर और शुगर। और इसके अलावा अगर रासायनिक कंपोजिशन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, तो ये 3 होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हमने तीनों पढ़ लिए हैं अभी। अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। इसके अलावा देखो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज मोनोसेकेराइड है। ठीक है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, वो सब क्या है, वो भी तो एक तरीके क्या है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा ही मानी जाती है वो भी। ठीक है, तो वो किस में आती है, वो मोनोसेकेराइड्स के अंदर आती है। फिर ये सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उनके अंदर सब में सेलुलोज है, जितनी भी ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है, तो उनमें सेलुलोज है, तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ही पाई जाएगी। बाकी सब तो क्या है, वो प्लांट्स क्या करेंगे, उसको बनाएंगे स्टार्च को। बाकी सेलुलोज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी धरती पर पाई जाती है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की जगह ग्लूकोज भी लिखा हुआ आ सकता है। सबसे मीठी शर्करा क्या है, फ्रक्टोज है। गन्ने में सुक्रोज शर्करा होती है। ठीक है, गन्ने का पूछ लिया जाता है कई बार। माता के दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शुगर होती है। अंकुरित बीजों में माल्टोज शुगर भी होती है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी भी होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में ईंधन के रूप में, एनर्जी के रूप में काम करता है ना। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, एनर्जी लेवल घट जाएगा। तो ये तो था सारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ ए पपया ट्री डू वी ईट। पपया का जो है ट्री में जो है पपया का कौन सा भाग हम खाते हैं, लीव्स है यानी कि पत्तियां,
फ्रूट, स्टेम या रूट। तो हम इसका कौन सा भाग खाते हैं? हम इसका फ्रूट भाग खाते हैं। पपैया एक फ्रूट में आता है ना, तो हम इसका कौन सा भाग खाते हैं? फ्रूट वाला भाग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी है, रिकेट्स है, गॉइटर या बेरीबेरी। तो स्कर्वी जो है वो तो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, और गॉइटर है वो थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, और बेरीबेरी है वो B1 बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जिसके अंदर B1 B2 B3 B6 B12 इस तरह से विटामिन के प्रकार हैं बी के, और इसी तरह उसकी कमी से हो जाता है, उसमें से भी B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। और जो रिकेट्स है वो किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसके अलावा जो रिकेट्स के अलावा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस वो भी विटामिन डी की कमी से ही होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। इनमें से कौन सा है जिसके अंदर डाइटरी फाइबर जो है वो नहीं है इनके अंदर? होल ग्रेन्स यानी कि जितने भी अनाज हैं उनके अंदर, होल पल्सेस जितनी दालें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, और मिल्क है। तो हमारा आंसर जो है वो इसका क्या है? मिल्क है, जिसके अंदर की डाइटरी फाइबर्स नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कैल्शियम पाया जाता है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इनमें से कौन सा सोर्स है प्रोटीन का जो अदर से डिफरेंट है? पीस यानी कि मटर, ग्राम, चना, सोयाबीन और कॉटेज चीज, जिसमें से सोयाबीन जो है वो सबसे अलग है, इससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 43 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो मिल्क के अंदर नहीं होता है? मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन सी जो है वो नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उनमें से भी आंवले में जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए किसका यूज किया जाता है? आयोडीन, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट या फैलिंग सॉल्यूशन। तो आयोडीन का प्रयोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट ये प्रोटीन के टेस्ट के लिए प्रयोग लिए जाते हैं। तो इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड देखो इनमें से सबसे ज्यादा जो है एनर्जी कौन देता है हमें? फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा सी। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं? वो हो जाएंगे प्रोटीन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा एफ। प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल्स। तो थर्ड का हो जाएगा हमारा ए। टेस्ट फॉर फैट, फैट के टेस्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फैट के टेस्ट के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऑयली पैचेस ऑन पेपर शीट। जितनी भी फैट होती है, ऑयल है, घी है, अगर आप उनको किसी भी पेपर पर ड्रॉप करते हो तो उनसे क्या बन जाएंगे? उन पर पैचेस बन जाएंगे, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर फैट है। टेस्ट फूड स्टार्च है, स्टार्च के टेस्ट के लिए हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था किसमें? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का जो है वो यूज किया जाता है इसके टेस्ट के लिए। कोई भी फूड है अगर उसको हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का प्रयोग करके हम उसका टेस्ट करते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कंपोनेंट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है कि ये कंपोनेंट्स हैं जो डाइजेशन होने के बाद जो है किसमें चेंज हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाएंगे? शुगर्स में चेंज हो जाएंगे। प्रोटीन किसमें चेंज हो जाएंगे? वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं, कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। फिर फैट है, फैट किसमें चेंज हो जाएंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे।